दोस्तों नमस्कार। एक बार फिर से एक नए वीडियो में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, कुछ लोग खेसारी लाल के भोलेपन का फायदा उठाते हैं और इस बात को खेसारी लाल यादव जानते हैं, लेकिन इसके बावजूद भी कुछ नहीं बोलते हैं। जो खेसारी जी को गाली देता है उसका भी सम्मान करते हैं, जो गाली नहीं देता है उसका भी सम्मान करते हैं। इस वीडियो को देखकर बहुत सारे लोगों को बुरा लगेगा, खास तौर पर डिम्पल सिंह को बहुत ही ज़्यादा बुरा लगेगा, लेकिन यही सच्चाई है। आप सभी को याद होगा, डिम्पल सिंह को जब भोजपुरी इंडस्ट्री में कोई काम नहीं दे रहा था, उस समय खेसारी लाल यादव जी अपने एल्बम गाने में डिम्पल सिंह को काम दिए थे और पहला काम खेसारी लाल यादव ही दिए थे। उसके बाद कई सारे गाने में लगातार डिम्पल सिंह को काम मिला। डिम्पल सिंह का जब नाम बन गया, मार्केट में लोग जानने लगे, उसके बाद वही डिम्पल सिंह खेसारी लाल यादव के खिलाफ बोलने लगी। आप सभी को इस बात के बारे में पता होगा, क्योंकि डिम्पल सिंह जानती हैं खेसारी लाल यादव बहुत ही भोले इंसान है। उनके खिलाफ कोई बोलेगा, फिर उनसे जो मिलेगा फिर से वही सम्मान करेंगे खेसारी लाल यादव, जैसा कि पहले करते थे। और हाल ही में डिम्पल सिंह के साथ ऐसा भी हुआ है। जी हाँ, आपको बता दें, डिम्पल सिंह जिस तरह से खेसारी लाल यादव को लेकर कई सारे इंटरव्यू में टारगेट कर रही थी, कई सारे इंटरव्यू में ये बोल रही थी स्टेज शो में कि बबुआने के राज चली। बहुत सारा बात बोली है डिम्पल सिंह खेसारी लाल यादव को लेकर, लेकिन डिम्पल सिंह के ऊपर खेसारी लाल यादव कुछ नहीं बोले हैं। लेकिन जब डिम्पल सिंह खेसारी लाल यादव से दूसरी बार मिली विवाद के बाद, तो डिम्पल सिंह माफ़ी मांग ली खेसारी लाल यादव से, और खेसारी लाल यादव डिम्पल सिंह को माफ़ भी कर दिए और अपने गाने में फिर से काम दे दिए। आपको बता दें, डिम्पल सिंह और खेसारी लाल यादव का एक बोलबम गाना आने वाला है सारेगामा हम भोजपुरी से। यानी कि विवाद के बाद दूसरी बार फिर से डिम्पल सिंह को काम मिल गया है। और डिम्पल सिंह भी जानती हैं कि खेसारी लाल यादव बहुत ही भोला इंसान है और उनको कोई भी मतलब फुसला सकता है। आप उनके खिलाफ भी बोल दीजिए, कुछ नहीं बोलेंगे, फिर माफ़ी मांग लीजिए, खुश हो जाएंगे। और डिम्पल सिंह सब जानबूझकर पहले कर रही थी। फिलहाल इसके बारे में आपका राय क्या है, कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।